हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.1 के सभी उदाहरण कर लिए थे, सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चंस की। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे वो है आयु से संबंधित प्रश्न। आयु से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही स्टार लगा लिया इसके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे के सभी प्रश्नावली में आएंगे ये। और इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, एक सिंपल मेथड बता रहा हूं। उस मेथड से अगर आप करोगे तो सारे के सारे आयु के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने आप लोग। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यहां पर कि कितने लोग हैं, कौन कौन है, उनको लिख लो। 2 लोग हैं भाई। कौन कौन है? एक तो है आफताब, तो वो लिख लो। एक है उसकी पुत्री, तो नीचे पुत्री लिख लो। इस तरह से जो भी लोग हैं यहां पर लिख लेंगे हम लोग। अगले कॉलम हमेशा बनेगा वर्तमान आयु का, हमेशा फिक्स है। आपको यहां वर्तमान आयु ही लिखनी है और कुछ नहीं आएगा। यहां क्वेश्चन कुछ भी हो, आयु से संबंधित प्रश्न है तो पहले वर्तमान आयु का कॉलम बनेगा। आगे बाकी का काम पढ़ के देखो। एक इसने बोला है 7 वर्ष पूर्व और एक बोला है 3 वर्ष बाद, इन दो की बात चली है। तो एक तो यहां पर 7 वर्ष पूर्व आयु की बात चली है। 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी वो ले लेंगे हम लोग। एक अपने पास 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी वो हम लोग ले लेंगे। तो 3 वर्ष बाद की आयु यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब शुरू करेंगे कार्यक्रम। अभी भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से सिर्फ हमने ये जाना है कि 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है और 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो वो भी लिख लिया। बाकी ये तो हमेशा ही लिखना है हर क्वेश्चन में, यहां नाम लिख लिया है। अब वर्तमान आयु हमेशा अज्यूम कर लो आप, आफताब की वर्तमान आयु है x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष। हमेशा अज्यूम कर लेना है, जो भी दो लोगों की हो x और y। 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी भाई? आज कोई 20 साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का था वो? 20 - 7 13 साल का। 7 माइनस कर दो, 7 साल कम हो जाएंगे। तो अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु रही होगी? x - 7 वर्ष। अगर वर्तमान आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु रही होगी? y - 7 वर्ष। ठीक है, 7 माइनस कर दिया, सिंपल। 3 वर्ष बाद कितनी आयु रहेगी? आज कोई 20 साल का है तो 3 साल बाद वो 23 साल का हो जाएगा, तो 3 जोड़ दो। वर्तमान आयु में 3 जोड़ दो। x वर्ष अभी है तो 3 साल बाद x + 3 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु। ठीक है, y वर्ष अगर उसकी पुत्री की आयु अभी है तो 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3 वर्ष। इतना तो केवल हमने क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद के अंदाजे से ही पूरा बना दिया। अब प्रश्न पढ़ेंगे जिससे हमें समीकरण मिलेंगे, फिर हम उसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं एक बार फिर से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ऐसा आफताब ने बोला। तो पहला तो यहां से मिलेगा 7 वर्ष पूर्व वाले कॉलम में से। क्या बोला उसने? आफताब बोलता है कि मेरी आयु जो है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना थी, तो 7 गुना कर दिया, पुत्री की आयु का 7 गुना कर दिया आफताब की आयु। और आगे इसने बोला अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो आफताब की आयु ये रही, पुत्री की आयु का 3 गुना, किसका? इसका। तो इसके 3 गुना कर दो और बराबर लगा दो। 2 समीकरण यहां से आसानी से मिल जाएंगे और उनको हल करके हम पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला समीकरण यहां से थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। x - 7 बराबर 7y - 49, ये 7 उधर ले लो। तो x बराबर 7y - 49 प्लस में 7, तो x का मान आ गया 7y - 42। समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तो हमें मिल गई, दूसरी समीकरण उधर से मिल जाएगी। देखो कितना आएगा, x + 3 बराबर 3y + 3 तिया 9, 3 उधर भेज दो। तो x बराबर 3y + 9 - 3, तो x यहां से आ गया 3y + में 6। दूसरी समीकरण हमें
यहां से मिल गई। दो समीकरण हमारे पास आ गई है। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। अगर हम एक्स वाई के रूप में समीकरण दिखा देते हैं तो वह बीजगणितीय रूप हो जाता है। दो चीजें पूछी है, एक तो बीजगणितीय रूप में दर्शाना है, दूसरा ग्राफीय रूप में मतलब ज्यामितीय रूप में इसको दर्शाना है, मतलब इन दोनों का ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दो दो पॉइंट्स लेकर के बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर उसमें 2 पॉइंट्स ले लेंगे और ग्राफ बन जाएगा अपना। तो इसमें 2 पॉइंट्स कैसे लेंगे? सबसे पहला काम x बराबर 0 रख करके शुरुआत करते हैं। x बराबर 0, जरूरी नहीं है आप 0 रखो, आप कोई भी बिंदु रख सकते हो। 0 मुझे आसान लगता है इसलिए मैं 0 रख रहा हूं, आप कोई भी रख सकते हो। तो 0 बराबर 7y माइनस 42, 42 को इधर ले आओ तो 42 बराबर 7y। तो यहां से y का मान आ गया 42/7 मतलब 6। y 6 आ गया, x 0 था। बिंदु क्या बना? x, y बनेगा बिंदु हमेशा, फिक्स है ये बिंदु, हमेशा x, y ही लिखा जाता है। तो x पहले y बाद में, ये बन गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, x का मान 0 की जगह है, अब y का 0 रख दो। y का लेकिन 0 रखोगे तो समस्या ये है कि y 0 तो ये खत्म, x का मान -42 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी आ गई। बाकी संख्याएं इधर और उधर छोटी आएंगी, देखो छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो इतनी बड़ी क्यों लें हम, फालतू अननेसेसरी ग्राफ बड़ा बनाएं। तो बेहतर है y का 0 की जगह कोई बड़ा सा मान ले लो, जैसे y का मान 5 ले लूं मैं, मान लो मैं y का मान 5 ले लेता हूं, तो x यहां से आएगा 7 गुणा 5 माइनस 42, तो 35 माइनस 42 माइनस का 7 बन रहा है, ठीक है, 35 माइनस 42 माइनस का 7 बन रहा है। तो बिंदु क्या बना? बिंदु हमारे पास आया x, y के हिसाब से माइनस का 7,5, ये हमारे पास बिंदु आ गया। तो 2 बिंदु इसके मिल गए हैं, 2 इसके निकालते हैं सेम पैटर्न से। देखो सबसे पहले तो हम रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 रखोगे तो 0 बराबर 3y प्लस 6, तो यहां से 3y बराबर आ गया माइनस का 6, तो y का मान यहां से आ जाएगा -6/3 मतलब माइनस का 2। बिंदु क्या बना? बिंदु बना x, y 0, -2, तो ये बिंदु आ गया 0, -2, ये हमारे पास बन गया। आगे की बात करें, x बराबर 0 की जगह अब y बराबर 0 रखो एक बार। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये बनेगा x बराबर 3 गुणा 0 प्लस में 6, तो x बराबर आ गया 6। x, y ही बिंदु है, x है 6, y है 0, तो बिंदु बन जाएगा 6,0। ये हमारे पास आ गया। 2 बिंदु इसके मिल गए, 2 इसके मिल गए, सिंपल ग्राफ बनाना है, काम हो जाएगा अपना। देखो मैं ये हटा रहा हूं सारा और ग्राफ बनाता हूं। देखो काम की चीज मैंने यहां लिख दी है, बाकी सब हटा दिया है। समीकरण और उसके 2 बिंदु, समीकरण और उसके 2 बिंदु बनाते हैं। माइनस का 7,5, माइनस का 7,5 कहाँ आएगा? -7 ये रहा, x पे -7, y पे 5 चलना है, y पे 5 चलो भाई, यहां पहुंच गए, ये है -7,5 बिंदु। दूसरा 0,6, x पे 0, y पे 6 चलना है, x पे 0 ही है, y पे 6 चलना है, ये 0,6 बिंदु है। दोनों को मिला दो तो ये इस तरह का, थोड़ा आप स्केल से मिलाओगे तो बढ़िया बनेगा एकदम। ये लाइन आ गई हमारी, इसका नाम भी लिख दो यहाँ, x बराबर है 7y माइनस 42, ये मैंने इसका नाम लिख दिया। दूसरी 0, -2 पॉइंट, 0, -2, x पे 0, y पे -2, ये बिंदु आ गया 0, -2। दूसरा 6,0, 6,0 मतलब x पे 6 चलना है और y पे 0 चलना है, तो x पे 6 और y पे 0, 0 मतलब ऊपर नीचे चलना ही नहीं है, तो ये बिंदु है 6,0 वाला। दोनों को मिला दो आप, तो ये लगभग इस तरह से मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, स्केल से बनाएंगे एकदम बढ़िया बनेगा। ये लाइन हमारी बन गई है x बराबर 3y प्लस में 6। तो इस तरीके से मतलब लाइंस बनानी है, नाम लिखना है, काम खत्म, इतना ही काम है। सिंपल में बस इतना काम करके दिखाना है। ये हमारा पहला प्रश्न था। आयु वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आप आराम से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने आप लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
तो मैं एक बार लिख देता हूं क्या क्या लिया है उसने और कितने रुपए में लिया है। तो एक तो 3900 रुपए में लिया है। क्या क्या लिया है 3900 रुपए में? 3 बल्ले और 6 गेंदे। 3 बल्ले लिए हैं और 6 गेंदे ली हैं, ठीक है। और 1300 रुपए में लिया है, 1300 रुपए में लिया है 1 बल्ला और 3 गेंदे। 1 बल्ला और 3 गेंदे, ठीक है। अब हमें इसको ज्यामितीय रूप से भी बताना है और इक्वेशन बना के भी बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, इक्वेशन आराम से बन जाएगी अगर आप एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत अज्यूम कर लो, मान लो। एक बल्ले की कीमत x मान लो, एक गेंद की कीमत y मान लो, तो दोनों की कीमत को मिला करके इसके बराबर और इधर से इसके बराबर करेंगे तो 2 समीकरण आराम से मिल जाएंगे। तो शुरुआत इसी तरह से करना है। इस तरह के प्रश्नों को उदाहरण में भी हमने देखा था। इस तरह के प्रश्न को, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। ऐसा है तो फिर आगे एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्ले का मूल्य तो 3x हो गया। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य तो 6y हो गया और दोनों मिला करके उसने 3900 रुपए दिए हैं। यह समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? एक बल्ले की कीमत x रुपए है, सिंपल। 3 गेंदों की कीमत, एक गेंद की तो y है तो 3 गेंदों की हो जाएगी 3y और मिलकर के कितना हो रहा है? 1300 रुपए। समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गए आराम से। पिछले वाले के तो मुकाबले बहुत आसानी से बन गए। दोनों समीकरणों से 2-2 बिंदु निकाल लो और ग्राफ बन जाएगा आराम से। देखो कैसे करेंगे। पहला समीकरण मैं ले रहा हूं यहां पर 3x + 6y बराबर 3900। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहां क्योंकि संख्या थोड़ी बड़ी आ गई है, तो ध्यान से बिंदु लेंगे शांति से। सबसे पहले तो x बराबर 0 लेके सोचते हैं। x का मान अगर हमने 0 ले लिया तो y आएगा 3900/6, भाग जा ही नहीं रहा तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो x का मान 0 के बाद 1 2 3 ऐसे नहीं सोचना, आप सीधा 100 के गुणज में सोचो। 1 2 3 सोचोगे तो बहुत छोटी संख्याएं सोचोगे, फिर आप 100 के मल्टीपल में सोचो, 100 के गुणज में सोचो, जैसे 100 फिर 200 फिर 300 ऐसे रखेंगे सीधा अब अपन, ठीक है। तो 100 रखने पर बात बन जाएगी यहां पर, क्योंकि 300 इसमें से माइनस होगा तो फिर 6 से भाग चला जाएगा। तो मैं यहां 100 रख देता हूं। तो x बराबर 100, ये आपको मन में करनी है कैलकुलेशन, और मन में नहीं हो तो रफ में करके देख लेना एक बार, उसके बाद ही लिखना है ना। तो x बराबर 100 यहां पर रखेंगे तो 3 × 100 प्लस में 6y बराबर 3900। हमारा टारगेट ये रहता है ज्यादातर कि पॉइंट्स में आंसर ना आए। पॉइंट्स में आना गलत नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो बनाना आसान होता है हमारे लिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, और कोई बात नहीं है। ये 39 हो गया तो 6y यहाँ पर आ गया हमारे पास। 3900 में से 300 माइनस कर लो तो 6y बराबर आ गया 3600। तो y का मान यहाँ से आएगा 3600/6 मतलब 600। तो बिंदु क्या बना? बिंदु x, y के हिसाब से बनता है, जो कि होगा 100,600। ये हमारा पॉइंट आ गया एक। तो दूसरा उस तरफ कर रहे हैं हम लोग। देखो दूसरा पॉइंट निकालेंगे। x बराबर 100 की जगह कुछ और रखो या y का कुछ मान रख सकते हो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल x का ही रख देता हूं, अभी आसान रहेगा। 100 की जगह 200 रखोगे, 200 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 600 इसमें से माइनस होंगे, 3300 बचेंगे। 3300 में 6 का भाग जा नहीं रहा है, 300 रखो, उसमें काम बन जाएगा अपना। तो x का मान 300 रखते हैं एक बार। 300 रखोगे तो ये होगा 3 × 300 प्लस में 6y बराबर में 3900। ये हो गया 900 प्लस में 6y बराबर में 3900। 900 माइनस करोगे 3900 में से तो 3000 आ रहा है, और 3000 में 6 का भाग आराम से जाएगा, बचेगा 500। तो पॉइंट क्या बना? x, y 300, 500। ये पॉइंट आ गया 300, 500, ठीक है। नेक्स्ट वाली हमारी समीकरण है ये वाली, x + 3y। मैं लिखता हूं ये x + 3y बराबर 1300। इस समीकरण को हल करना है, 2 बिंदु लेने हैं। देखो x का मान अगर यहां पर 0 रख दिया तो क्या होगा? y का मान 1300/3, काम का ही नहीं है अपने, तो 0 तो नहीं रखना। 0 नहीं रखना तो 3
1 2 3 इस तरह से नहीं मत रखो, सीधा 100 के गुणज रखो। जैसे यहाँ पर 100 200 300 सोचा था अपन ने, तो वैसे यहाँ 100 रखो, सीधा 100 यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर x का मान 100 ले लो, x का मान 100 लेते हैं तो 100 प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y हो जाएगा यहाँ 1200, तो y हमारे पास भाग देने पर 400 आ जाएगा। तो x, y के हिसाब से बिंदु लिखेंगे तो 100, 400 आप लोग यहाँ लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट, x का मान 100 के बाद आप चाहो तो y का मान कुछ रख सकते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1300 आएगा, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि y का मान 100 200 300 ऐसा कुछ रख दो। तो मैं 300 रख देता हूँ, उससे थोड़ा आसान बन रहा है मेरे ख्याल में। तो मैं y का मान एक बार 300 रख के देखता हूँ। y का मान 300 रखेंगे तो ये बनेगा, देखो मान आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिंदु हो सकता है अलग अलग आए अलग अलग लोगों के, लेकिन लास्ट पे जो लाइन बनेगी, सरल रेखा बनेगी, वो सेम आएगा, मतलब ग्राफ सेम बनेगा। ये बात विशेष ध्यान देने की है, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 900 बराबर है 1300 के, तो x का मान आ गया 1300 में से 900 माइनस करना, 1300 में से 900 जाएंगे तो 400 आ जाएंगे। x, y लिखना है तो 400 पहले लिखा जाएगा और 300 बाद में लिखा जाएगा। ये हमने पॉइंट्स ले लिए दो दो सभी के। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ, फिर ग्राफ बनाता हूँ। देखो मैंने यहाँ केवल पॉइंट्स बचाए हैं, बाकी सब हटा दिया है। तो 100 के गुणज में है पॉइंट्स, तो एक एक का गैप लेने का तो कोई मतलब नहीं है, सीधा 100 का ही लेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है। तो ये बनेगा 100 200 अधिकतम 600 तक है, 300 400 500 और 600 तक ले लो। सेम ऐसे ही माइनस में 100 200 300 400 500 600, इधर 100 200 300 400 500 और 600, सेम यहाँ -100 -200 300 400 माइनस में सब चला लेना। माइनस में अभी संख्याएं हैं नहीं, इसलिए मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करें 100,600 की। 100,600 का मतलब है x पे तो 100 चलना है, y पे 600 चलना है। x पे 100 चला, y पे 600 चला, तो यहाँ तक पहुँच गए। ये बिंदु है 100,600, ठीक है। इसके बाद दूसरा 300,500, x पे 300 चलना है, y पे 500 चलना है, तो x पे 300 चले हैं, y पे चलेंगे 500, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये है 300,500, ठीक है। दोनों को मिला दो, आप मिलाओगे तो ये इस तरह की लाइन आ जाएगी, ये आ गई और पीछे ये बन गई, ठीक है। आप चाहो तो इसका नाम लिख दो, जो कि है 3x प्लस में 6y बराबर 3900। ये लाइन थी हमारी। दूसरी लाइन ये है, इसका अगर अपन देखें तो क्या बन रहा है, 100,400। 100,400 का मतलब है x पे तो 100 चलना है, y पे 400 चलना है, यहाँ पहुँचे 400 बिंदु है। आगे 400,300 का मतलब है x पे 400 y पे 300, तो यहाँ पहुँचेंगे लगभग। ये है 400,300, तो बस इसको मिला दो, जो भी रेखा आएगी वो हमारा आंसर है। ये हमारा बनेगा x प्लस 3y बराबर 1300। इस तरीके से सिंपल ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, पॉइंट्स ले लेके। बस क्वेश्चन पढ़ के हमें लाइंस बनाना आना चाहिए, वो अगर आ गया तो फिर काम आसान है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैं एक बार लिख देता हूं क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो 2 किलो तो सेब दे रखे हैं और साथ में 1 किलो अंगूर की बात है, और इन दोनों का मूल्य पड़ा है अपने 160 रुपये, ये बोला है। आगे 4 किलो सेब, तो 4 किलो ले ली सेब, प्लस में 2 किलो अंगूर, और ये हमें पड़ा है 300 रुपये। अब हमें इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दिखाना है। पिछले वाले प्रश्न की तरह ही क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां बल्ला और गेंद थी, यहाँ पर सेब और अंगूर है। तो 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य हमें मानना पड़ेगा x और y रुपए। उसके बाद फिर आगे अपने आप समीकरण बन जाएंगे।
तो आप लिखोगे यहां पर माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। अगर ऐसा है तो देखो समीकरण क्या बनेगी, बहुत आसानी से बन जाएगी। x रुपए के 1 किलो सेब आ रहे हैं तो 2 किलो सेब कितने के आएंगे, 2 किलो सेब आ जाएंगे 2x रुपए के। 1 किलो अंगूर y रुपए में आ रहे हैं तो यहां पर तो 1 किलो अंगूर लिए हैं तो सिंपल y, और कितने रुपए का सौदा हुआ है, 160 रुपए का। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़े तो 1 किलो सेब x रुपए में है तो 4 किलो सेब 4x रुपए में। 1 किलो अंगूर y रुपए में है तो 2 किलो अंगूर 2y रुपए में, और कुल सौदा हुआ है 300 रुपए का। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों समीकरणों को सिंपल 2-2 पॉइंट्स लेकर के ग्राफ बनाना है, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। हमने बीजगणितीय रूप में तो दर्शा ही दिया है, ज्यामितीय रूप में दर्शाना बाकी है। तो शुरू करना है। सबसे पहले तो मैं ले रहा हूं पॉइंट 2x + y = 160 वाली लाइन के। बहुत आसान पॉइंट्स आएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये बनेगा। सबसे पहले तो x बराबर 0 से, x बराबर 0 रखोगे तो 2 × 0 प्लस में y बराबर 160, तो y का मान यहाँ पर आ गया हमारा 160। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु आएगा 0,160 x, y के हिसाब से। उसके बाद एक बार y0 रख दो, y0 रखोगे तो ये बनेगा 2x प्लस में 0 बराबर 160। तो x का मान आ गया 160/2 मतलब 80। तो बिंदु क्या बना, बिंदु हमारे पास आया x, y 80,0, ये बिंदु आ गया। अगला देखें, अगला ये है 4x + 2y बराबर 300। बहुत आसान सी लाइंस दे रखी हैं, पॉइंट्स भी बहुत आसान से आने हैं इसमें। तो ये इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले x का मान वही 0 रख दो। आप 0 रखोगे तो 2y बराबर 300, तो y का मान आ जाएगा 150, 150। तो बिंदु क्या बना, बिंदु बना x, y के हिसाब से 0,150। ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ठीक है। दूसरी बात, y बराबर 0 लेते हैं। अब y बराबर 0 लोगे तो 4x + 2 × 0 बराबर कितना आएगा, 300। तो 4x बराबर 300, तो x का मान आ गया 300/4 मतलब 75। तो x, y के हिसाब से जब हम पॉइंट्स लिखते हैं तो क्या बनेगा, 75,0। ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है। अब 2 पॉइंट्स इसके हैं, 2 पॉइंट्स इसके हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाते समय थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कि भाई किस तरह से कितने कितने गैप में हमें वैल्यूज लेनी है यहाँ पर। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। भाई गैप तो काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो 20-20 का गैप ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। 20-20 के गैप में सब एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 0, ये 20, ये 40, 60, 80, 100, 120, 140, आगे बढ़ाना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम है। ये 160 तक पहुंचा दिया हमने जैसे तैसे करके। ऊपर भी सेम ही चलना पड़ेगा। ये 20, 40, 60, 80, 100 और 120, 140 और 160 तक पहुंचा लिया अपन ने। ठीक है। ग्राफ पेपर पे थोड़ा अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ गैप कम ले लिए, जगह कम थी थोड़ी सी। अब बात करें तो 0,160 कहाँ बनेगा, 0,160, x की जगह 0, y की जगह 160। मतलब x पे तो नहीं चलना है, 0 दूरी चलना है, y पे 160 चलना है। ये बिंदु मिला। दूसरा 80,0, x पे 80 और y पे 0, x पे 80 और y पे 0। इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो ये सरल रेखा आ जाएगी। ठीक है। ये आप लिख दो भले यहाँ पर, ये 80,0 आया है और ये 0,160 आया है, और इस रेखा का नाम हो जाएगा 2x + y बराबर 160। दूसरा आगे बढ़े, 0,150। 0,150 का मतलब है 140 और 160 के बीच में आएगा। यहाँ बहुत पास की लाइन है, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको। तो 0,150 यहाँ पर आया है। 75,0, 75 आएगा 60 और 80 के बीच में, तो यहाँ पर 70 आएगा। 70 और 80 के एकदम बीच में यहाँ पर 75 आएगा। तो इसको जब मिलाओगे आप तो ये एकदम पास से गुजरेगी लेकिन समानांतर रहेगी।
आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो साफ साफ दिखेगा आपको कि समांतर लाइन है। तो ये नीली वाली लाइन आएगी अपनी 4x प्लस 2y बराबर 300। ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। ये बिंदु है 75,0 और ये है 0,150। तो इस तरीके से आराम से आप ग्राफ बना सकते हो। अगर इक्वेशंस हैं तो 2 पॉइंट्स लेने हैं, कुछ ज़्यादा काम करना ही नहीं है। तो ग्राफ बनाना तो आपको आ गया होगा। 3.1 प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। अगले वीडियो में हम लोग 3.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।